हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये वीडियो उन सबके लिए जरूरी है। क्लास सीबीएसई ने इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई थी लास्ट ईयर या जिनका एसेंशियल रिपीट आया था। पर ये पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपके फॉर्म आउट हो चुके हैं, 24 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हो। समझ रहे हो बात को। 24 अक्टूबर 2020 से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे cbsc.nic.in। तो क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, कौन से फॉर्म भर सकता है, उसकी फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, लेट फीस क्या है, लेट डेट क्या है लास्ट की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए क्लास वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखना। सबसे पहली बात मैं बता दूं, 23 अक्टूबर को सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आया। मैं इस पूरे नोटिस को आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने क्लास जो चैनल है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे दे दूंगा, तो आप सब जुड़ सकते हो। और आप ध्यान रखना कि जो पेपर है इस पूरे इसमें लिखा गया है कि फरवरी मार्च में ही पेपर होगा। सो बी रेडी, अपनी प्रिपरेशन जारी करो, टाइम बचा नहीं है क्लास। और जो भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे क्लास व्हाट्सएप कर सकते हैं 7800365625। मतलब कि अगर आप स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ओके। चलो शुरू करते हैं। सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट। सबसे पहली बात, जिनकी लास्ट ईयर क्लास बैक आई थी क्लास, या फिर जिनका एसेंशियल रिपीट था, फेल लिखा हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर में, या फिर क्लास किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, उन सबको अब जब देना है सेकंड कंपार्टमेंट, तो वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होंगे। उनका स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो उनका पेपर होगा वो मार्च में जो क्लास पेपर होगा, यानी कि ध्यान रखना, जो फरवरी या मार्च में पेपर सीबीएसई होल्ड करती है अगले सेशन के लिए क्लास, उनके साथ ही पेपर होगा, उनके जैसा ही पेपर होगा, सिलेबस उनके जैसा होगा। अगर उनका सिलेबस कट होता है तो आपका भी सिलेबस कट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो 2021 में बच्चे पेपर देंगे उनके सिलेबस से कुछ रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस सीबीएसई ने कम किया है, तो वो आपका भी कम होगा और आपको उसी सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट देना है। जिस सब्जेक्ट का आपने पहले चूज किया था आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्लास यहां तक। तो जो एसेंशियल रिपीट जिनकी आई है 2020 में, या जो बच्चे क्लास कंपार्टमेंट आए थे मेन एग्जामिनेशन 2020 में, या फिर क्लास सितंबर में, जो मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका मेन एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट आया था 2020 में, बट वो किसी कारण कंपार्टमेंट दे नहीं पाए थे, अभी जो सितंबर में हुआ था वो, तो वो बच्चे भी 2021 में पेपर दे सकते हैं। और जिनका 2020 मतलब कि सेशन 2020 में कंपार्टमेंट दोबारा आ गया था सितंबर वाले एग्जामिनेशन में, वो भी चाहें तो पेपर दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे 15 16 17 18 19 में फेल हो गए थे वो भी पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पास आउट हो गए हैं 2020 में, वो चाहते हैं इंप्रूव करना किसी एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो वो भी पेपर दे सकते हैं। ये जो पॉइंट्स थे मेन थे। बाकी आप डिटेल पढ़ना चाहो तो मैं दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है यहां तक। तो ये इंफॉर्मेशन। और एक बात ध्यान रखना, सारा का सारा क्लास जो भी प्रोसेस इन्होंने रखा है इस बार क्लास, वो ऑनलाइन है। मैं सिर्फ आपको काम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्लास जो भी प्रोसेस इन्होंने रखा है वो सारा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं कोशिश करूंगा कि एक डेमो वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। टाइम है अभी, आराम से आप नवंबर 10-11 तारीख तक है डेट। अभी मैं बताऊंगा आगे जाके डिटेल में, आप भर सकते हो। तो आप ये समझ में आ गया ना किस किस को फॉर्म भरना है। जिनका एसेंशियल रिपीट है, जो इंप्रूव करना चाहते हैं, या जो कंपार्टमेंट है, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। अभी और पढ़ाता हूं डिटेल, आपको ध्यान से देखना। अगर हम कैटेगरी की बात करें, जिनके पास 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, अगर वो देना चाहते हैं, तो कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर एसेंशियल रिपीट, जिनका एसेंशियल रिपीट है 12th वालों का, वो ही 5 या 6 सब्जेक्ट दे सकते हैं। पहली बात, जो फेल हो गए थे क्लास 19-18 में, क्योंकि तब एसेंशियल रिपीट नहीं लिखा आता था, फेल लिखा आता था, वो भी चाहें तो 5 या 6 सब्जेक्ट पेपर दे सकते हैं। सच कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो मार्च 2021 में अगर उसकी कंपार्टमेंट आई है 5 या 6 सब्जेक्ट में, तो वो चाहे तो एसेंशियल रिपीट जो है वो लिख दे फॉर्म भरते वक्त, और वो दोबारा सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकता है। यानी कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है तो फॉर्म भरते वक्त आपको कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी अपनी एसेंशियल रिपीट की। पहले एसेंशियल रिपीट आई थी, और तब आप सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। अगर पहले 5 थे तो 5 ही दे पाओगे, पहले 6 थे 6 ही दे पाओगे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैंने पहले 5 थे, मैं एडिशन लेना चाहूं, तो अब नहीं हो सकता, वो पहले ही करना पड़ता है आपको। ओके, चलो। अगर बात करें कंपार्टमेंट की, तो कैंडिडेट हु रिजल्ट
हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन मार्च 2020 एंड सितंबर। देखो मार्च में चाहे कंपार्टमेंट आई हो चाहे सितंबर में कंपार्टमेंट आई हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन इन सब्जेक्ट विच ही और शी हैज बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट, यानी आप उसी सब्जेक्ट के लिए, अगर पहले अकाउंट्स थी तो अकाउंट्स के लिए पहले इको थी तो इको के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो आपको एक ही सब्जेक्ट में पेपर देना पड़ेगा, वो भी 2021 में। सबसे अच्छी न्यूज सुन लो ध्यान से, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। अब न्यूज ये है कि अब जो रिजल्ट आएगा ना आपका 2021 में, वो आपका एक ही रिजल्ट में सारा कुछ आएगा। उसको बोलते हैं क्लास कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो यानी कि उसके अंदर सारा सब ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि कोई कंपार्टमेंट है, आपका एक ही रिजल्ट आएगा, पुराने मार्क्स चढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड होकर और नए सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा वो, तो आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो क्लास एडिशनल सब्जेक्ट को टुगेदर फॉर्म भर नहीं सकते, साथ में उसका एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं भर सकते, आपको एक ही सब्जेक्ट का भरना है। जिसमें आगे कंपार्टमेंट आई थी वो भी इसमें आपने फॉर्म भरा था। क्लियर है? तो इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है, सबसे पहली बात परफॉर्मेंस इंप्रूव वही करेगा जो पास होगा। ओनली सच कैंडिडेट हु हैज पास इन द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड 2020 कैन अप्लाई फॉर 2020 फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप जो है अपना इंप्रूवमेंट डाल सकते हो। क्लियर है क्लास यहां तक? और क्लास इसके बाद लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि आप एडिशनल सब्जेक्ट को साथ में ले नहीं सकते इंप्रूवमेंट भरने के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हो। क्लियर है यहां तक? एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें क्लास, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट हु हैज पास्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट फॉर द लिस्ट सब्जेक्ट इनक्लोज विद इन 6 ईयर ऑफ द पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो एडिशनल सब्जेक्ट वही ले सकता है जो क्लास पास हो गया हो, हु हैज पास्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट। वो अप्लाई करके क्लास एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो पास हो गया हो। क्लियर है यहां तक? जो पास हो गया हो इसमें वही अप्लाई कर सकता है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जो पास हो गया हो। ध्यान रखना कंपार्टमेंट वाले, एसेंशियल रिपीट वाले नहीं। क्लियर है क्लास यहां तक? चलो तो ये इन्फॉर्मेशन सारी होगी। अब मैं बात करता हूँ एडमिट कार्ड वगैरह की। सब क्लास आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। सीबीएसई ने सारा पोर्टल जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको डिटेल सही से भरनी है जो भी आपकी है। करेक्ट फोटो का आप देख लेना एक बार क्लास, क्या रूल है। फोटो इस तरीके से आनी चाहिए आपकी। फोटो शुड बी इन फुल कलर ऑफ हाई क्वालिटी एंड अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल्स। तो यानी क्लास एक अच्छे से क्लास यहाँ पे फोटो आपकी होनी चाहिए। मस्ट बी टेकन, पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। 6 महीने क्लास यानी कि लास्ट 6 मंथ आपने खिंचवाई हो, तो अच्छे से क्लास आप कैमरे को क्लास देखकर अच्छे से फोटो खिंचवाओगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्लियर है यहाँ तक? ताकि बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये आपने ध्यान रखना है फुल फेस के लिए। अब बात करते हैं मेन और लास्ट टॉपिक की, फीस की बात क्या है। सबसे पहली बात, सैटरडे 24 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हो। 11 नवंबर बुधवार तक शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरते हो। डिले मत करना क्लास, ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना चालू कर देना। फीस जो है एग्जामिनेशन की, हम इंडिया की ही बात करूंगा, ज्यादातर अब्रॉड वाले अपना देख लें यहाँ पे। तो 1500 रुपए है 5 सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 300 रुपए पर सब्जेक्ट। अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसके लिए 300 रुपए है। प्लस जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या इंप्रूवमेंट और एडिशनल वाले बच्चे हैं उनकी बात करूं तो 300 पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट। आप एडिशनल सब्जेक्ट, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो आपको हर सब्जेक्ट का 300 रुपए देना पड़ेगा। डेट ध्यान रखना क्लास, पैनिक मत होना, डेट के अंदर ही भर देना। प्रैक्टिकल फीस जो है वो 150 रुपए है, और विद लेट फीस 2000 पर कैंडिडेट है क्लास, इन एडिशन टू फीस प्रिस्क्राइब। तो जो ऊपर फीस लिखा है वो प्लस आपको 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो लेट डेट जो होगी वो 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर, 10 दिन आपको और मिल जाते हैं, उनमें आप फॉर्म भर सकते हो। किसी भी कीमत पे लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो और क्लास जो आपका सेंटर है, आप ध्यान रखना, जो आपका सेंटर है वो भी चेंज नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कुल मिला के लास्ट में ये कहूंगा कि फॉर्म आउट हो चुके हैं कंपार्टमेंट के या एसेंशियल रिपीट वालों के, ऑनलाइन जाकर फॉर्म भरो। सारा काम आपका ऑनलाइन होगा, स्कूल वालों से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कहा है कि आपको पुराना मार्कशीट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। 2021 में नया मार्कशीट जो है वो ऑनलाइन आप ले सकते हो। सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है क्लास। डिजी लॉकर पे जाओ, फेशियल रिकग्निशन हो गया आजकल, आप फेस से रिकग्नाइज करके रजिस्टर करके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो, आधार कार्ड नहीं है तो भी। तो ये सारी डिटेल्स है क्लास। बाकी जो और अपडेट आएंगी, जैसे जैसे आपको जो भी अपडेट की जरूरत पड़ेगी हमारा चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और जो क्लास 12 में अकाउंट, इको और बीएसटी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, मेरे स्पेशल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, तो व्हाट्सएप नंबर आप मैं देता हूं, आप वहां पे डिटेल चेक कर सकते हो। 7800365625। वहां पे क्लास आई वांट टू ज्वाइन स्पेशल बैच लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख के मैं आपको क्लास कॉम्बो भी है वहां पे, एक एक सब्जेक्ट का भी है, आप वहां पे क्लासेस ले सकते हो।
थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।